इस वीडियो में रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। इफ़ आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या होता है? यानी जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वो इक्विवेलेंस कहलाता है। एक मतलब एक ऐसा रिलेशन, या यूं मैं कह दूं, इफ़ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए देखते हैं, इसमें कहा गया कि आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब सेट ए में ये दोनों इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस मीन्स जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। then prove that R intersection S is also equivalence relation. R intersection S is also equivalence relation on set A. यहाँ पे देखेंगे अब हम कैसे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करें। सबसे मेन होता है हम ऐसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ये दिया गया है कि R एंड S, यहीं से इसकी स्टार्टिंग होगी। सिंस R एंड S बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ये हमने लेट कर लिया। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अब आप जानते हो कि रिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है। आपने बताया था या आपको बताया गया होगा कि अगर आपसे कोई कह दे कि R सेट A में रिलेशन है, R सेट A में डिफाइन है, तो उसको आप क्या कहोगे? R सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर मैं आपसे कह दूं कि S डिफाइन ऑन सेट ए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि रिलेशन S सेट A में डिफाइन है, तो ये क्या होगा? S को मैं क्या कह सकता हूं? S किसका सबसेट होगा? S भी क्या होगा? A क्रॉस A का सबसेट होगा। कहने का मतलब इसकी डिफिनीशन यही होती है कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ऑन सेट A। कहने का मतलब A क्रॉस A का जो भी सबसेट होगा वो एक A में रिलेशन होगा। तो आइए देखते हैं अब हमें क्या कहना है। अब देखो R सेट A में रिलेशन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? R सबसेट टू A क्रॉस A। कमेंट करके बताओ S अगर सेट A में रिलेशन है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। S सबसेट टू क्या लिखेंगे? A क्रॉस A। बात समझ पाए? आप लोग अगर मेरी इस बात को समझ ना पाए तो कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, जिससे मैं अगले वीडियो में कुछ सुधार करूं। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अब क्या है कि अगर आपने सेट थ्योरी में एक रूल पढ़ा होगा कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट हो और दूसरा भी उसी सेट का सबसेट हो, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? उसी सेट का सबसेट होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा R इंटरसेक्शन S इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर R A क्रॉस A का सबसेट है, S A क्रॉस A का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि R इंटरसेक्शन S भी क्या होगा? A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि R, या मैं लिख सकता हूँ सो R इंटरसेक्शन S इज रिलेशन ऑन सेट A। अब हमने इसको ये प्रूफ कर दिया। देखो जब ये A क्रॉस A का सबसेट है तो इसका मतलब ये एक रिलेशन होगा। R इंटरसेक्शन S क्या होगा? एक रिलेशन होगा। मैंने यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया कि R इंटरसेक्शन S A क्रॉस A में एक रिलेशन है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिविटी। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिविटी ध्यान देना,
अब हमने लेट किया A बिलोंग्स टू ए कोई सेट है, ए कोई एलिमेंट है सेट ए का। अब हम जानते हैं, हम यहां लिख सकते हैं सिंस R एंड S इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंस दिया गया है, अगर वो इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव ही होगा। इसलिए 100% इस सेट में, इस रिलेशन में एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड होगा। तो मैं लिख सकता हूं A बिलोंग्स टू R। अगर R रिफ्लेक्सिव होगा तो पक्का A के जैसे उसमें ऑर्डर्ड पेयर अवश्य होंगे, और S भी रिफ्लेक्सिव है तो मैं इसको लिख सकता हूं A बिलोंग्स टू S। अब आपने सेट थ्योरी में एक रूल पढ़ा होगा, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। जरा कमेंट में बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं, मुझे पता लगे कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम ये X का काम कर रहा है यहाँ X का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A। अब हमने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिया, इसको हमने क्या प्रूफ कर लिया, रिफ्लेक्सिव। इतनी बात आप लोग समझ पाए, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक के लिए आप हेडिंग डालेंगे सिमेट्री, इसके बाद सिमेट्री लिखेंगे। यहां लिखेंगे लेट A, B बिलोंग्स टू A। हमने लेट कर लिया कि A एंड B दो आर्बिट्री एलिमेंट हैं सेट A के। और वो कैसे हैं, सच दैट A इज रिलेटेड टू B बाई R इंटरसेक्शन S। मतलब A B से रिलेटेड है किस रिलेशन द्वारा, R इंटरसेक्शन S द्वारा, अर्थात A इज रिलेटेड टू B बाई दिस रिलेशन। देन हम इसको लिखेंगे A, B, फिर से यहां लिखेंगे R इंटरसेक्शन S। अब आप लोग को मालूम है सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर A रिलेटेड हो B से तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे A, B रिलेटेड, ये हमें गिवन होता है। मतलब हमको सेट में ये देखना चाहिए कि सेट के जो एलिमेंट अगर A से B में है तो उनका B से A में भी होना चाहिए। तो A का B से तो हमें पता है, अब हमको दिखाना है कि B A से रिलेटेड है। तो सेट थ्योरी में अगर आपने पढ़ा होगा X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B को आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो इसको, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। तो यहां पे ये X की तरह कार्य कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं A, B बिलोंग्स टू R एंड क्या, A, B बिलोंग्स टू S। अब देखो हमको पता है कि R क्या है, इक्विवेलेंस है। तो जब R इक्विवेलेंस है तो वो सिमेट्रिक जरूर होगा, और जब वो सिमेट्रिक होगा तो अगर उसमें A, B है तो पक्का उसमें कैसा ऑर्डर्ड पेयर होगा, B, A भी होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं B, A बिलोंग्स टू R एंड यहां लिख सकता हूं B, A बिलोंग्स टू S। आगे लिख दो बिकॉज R एंड S टू सिमेट्रिक रिलेशन। समझ पाए? मैंने B, A क्यों लिख दिया, क्योंकि R हमको पहले से पता है सिमेट्रिक है। तो अगर उसमें A, B के जैसा ऑर्डर्ड पेयर होगा तो B, A के जैसा भी उसमें होगा। इसी तरह S सिमेट्रिक था तो A, B था, अब B, S। अब कितने लोग बताएंगे मैं इसको क्या लिखूंगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं B, A बिलोंग्स टू, उसी सेट थ्योरी से
जैसे आपको मालूम है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो दिस इज x, दिस इज x, ये a ये b, तो हम इसको लिख सकते हैं r इंटरसेक्शन s। तो अब आप देखो a रिलेटेड है b से, इसमें b रिलेटेड है a से, आ गया ना वैसा। तो फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a, सो r इंटरसेक्शन s इज symmetric relation on set A। अब हम सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके हैं, अब हम इसी को ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। ट्रांजिटिव देखो कैसे चेक करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो मैं ऐसे ही कमेंट करिए, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो में बनाता रहूं। ट्रांजिटिविटी, अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। संक्रामकता, इसमें हम आपको मालूम होगा कि 3 एलिमेंट लिए जाते हैं, a, b, c बिलोंग्स टू a, सच दैट आपको ट्रांजिटिव रिलेशन की डिफिनीशन आती होगी। इसमें 3 एलिमेंट ऐसे हों किसी सेट में कि a का b से रिलेशन हो और b का c से, देन a का c से होना चाहिए। हमको ये पहले से पता होता है कि a का b से है और b का c से है, तो क्या होना चाहिए, a का c से। तो मैं वही लिख रहा हूँ, सच दैट a रिलेटेड b बाई r इंटरसेक्शन s एंड b रिलेटेड c बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s। मैंने मान लिया कि ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है। अब मुझको प्रूफ करना है कि a c से रिलेटेड है, तो यहां मैंने लिखा देन a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम सेट थ्योरी से इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ वो लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे सेट थ्योरी में आप लोग को मालूम है कि x बिलोंग्स टू, अगर a इंटरसेक्शन b लिखा है तो हम लोग उसको लिखते थे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ x ये है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू s। ये आया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ b कॉमा c बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू s, ये लिख सकता हूँ। अब आप देखिए, अब हमको करना क्या है कि a का c से रिलेशन आ जाए। हम क्या करें कि a का c से आ जाए, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि r वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें ले आओ, s वाला इसमें, अर्थात s वाले एक ब्रैकेट में, r वाले एक में। तो मैंने लिखा a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। इससे मैंने ये r वाला b कॉमा c यहाँ लिख लिया और इससे उठा के इसको यहाँ भेज दिया। r या सॉरी ये एंड है यहाँ, एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू s, ये मैं यहाँ से ले गया, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू s। अब देखिए, आपको मालूम है कि मैं इसको ऐसे कंपोजिट भी कर सकता हूँ, b से b इसको एलिमिनेट कर दो तो a कॉमा c आ जाएगा। परंतु हमको पता है कि r क्या है, ट्रांजिटिव है। r कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, तो उसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अगर a कॉमा b और b कॉमा c है तो पक्का उसमें क्या होगा, a कॉमा c भी होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ a कॉमा c बिलोंग्स टू r। यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि r इक्विवेलेंस है। अब वो जब इक्विवेलेंस है तो पक्का वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव में अगर a कॉमा b और b कॉमा c के जैसे पेयर हैं तो 100% उसमें a कॉमा c भी होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें a कॉमा b बिलोंग्स टू s एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू s, तो इसमें पक्का a कॉमा c बिलोंग्स टू क्या आएगा, s। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको अब ये वही सिस्टम बन गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो ये किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में।
तो मैं इसको लिख सकता हूं A, C बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। यानी ये देखो A B से रिलेटेड था, B C से, अब हम क्या निकाल लिए, A, C रिलेटेड टू C बाई दिस रिलेशन R इंटरसेक्शन S ऑन सेट A। तो इसका मतलब ये हो गया कि R इंटरसेक्शन S इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट A। अब ये देखो हमने रिफ्लेक्सिव भी इसको प्रूफ किया, सिमेट्रिक भी प्रूफ किया, ट्रांजिटिव भी प्रूफ किया। तो इसको अंत में हमें बस ये लिखना है क्या, सिंस R इंटरसेक्शन S इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑन सेट A, देन देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है इसकी डिफिनीशन होती है तो 100% R इंटरसेक्शन S इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। हेंस क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने इक्विवेलेंस प्रूफ किया। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।